और करते करते जब हम इसको खोलेंगे, खोलते खोलते ये 50 का नोट बिल्कुल नया नोट बन जाएगा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। 200 के नोट से 50 रुपए का नोट आपने बना दिया। हाँ, वो पुराना नोट था, हमने इसको नया बना दिया है। नया बना दिया। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मंजीत शर्मा मंच पर। आज हमारे मंच पर मशहूर जादूगर फरियाद सिंह समियाना। जिससे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो जादू की कला है, इसकी शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? ये सन 98-99 के करीब में जब तकलीफ से जुड़ा, जी और तब हम जब प्रोग्राम करते थे तो वहाँ जनता को इकट्ठा करने के लिए कुछ माध्यम चाहिए था हमें, किस माध्यम से जनता को इकट्ठा किया जाए। तो उसके लिए एक बढ़िया साधन था जादू। जी, मैजिक। हाँ जी, जादू की कला द्वारा लोगों को इकट्ठा करना और फिर अपनी विचार रखना, और जादू के माध्यम से ही जो तांत्रिक बाबा लूटते हैं, जी जी वो जो कुछ ट्रिकें दिखाते हैं वो जादू की होती थी। जी जी तो ये हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी था। तो फिर हमने तक्षशिला सोसाइटी के जो साथियों द्वारा हमने इसको सीखने की शुरुआत की और हम इसको सीखा। जी, हम बता देना चाहते हैं कि फरियाद सिंह जी तक्षशिला सोसाइटी हरियाणा के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है। तो आप तक्षशिला सोसाइटी से कब से जुड़े? 98-99 के से जुड़ा था मैं। 98-99 से? हाँ जी, काफ़ी साल हो गया है। तक्षशिला सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या, आप बताना चाहोगे? तक्षशिला सोसाइटी के क्या क्या कार्य रहते हैं? तक्षशिला सोसाइटी के समाज के प्रति जो भी अच्छा काम है उसके प्रति काम करना, उसमें चाहे वो पाखंडवाद हो, अंधविश्वास हो, या घरों में ईंट पत्थर पड़ते हैं, कपड़े कटते हैं बंदूकों में, उनका सही समाधान करना, और तांत्रिक बाबाओं से जनता को बचाना। जनता को, यानी जितने पाखंड है या समाज में जो भी कुरीतियां फैली हुई है उनसे निजात पाने के मतलब की कार्य तक्षशिला सोसाइटी करवाती है ऑल ओवर। हाँ जी, सभी तरह के जो सभी तरह का, चाहे पर्यावरण के प्रति हो, वृक्ष पौधे लगाने हो, या जल बचाना हो, शोषण किसी भी या चीज से, किसी तरह जो आज नशाखोरी है उसके प्रति, जी, या एक इंसान द्वारा इंसान की लूट होती है जो जी, गलत नीतियों के प्रति, गलत नीतियों के प्रति, उनके प्रति हमारी सोसाइटी संघर्षशील है। तो काफी सारे साथी हमारे देख रहे हैं कि जादूगर फरियाद सिंह जी स्टेजों पर आते हैं, कला दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं। तो जो मैजिक है, जो मैजिक आप करते हैं, जादू करते हैं, ये हर एक इंसान कर सकता है या फिर एक स्पेशल कला इंटेलिजेंस इंसान के अंदर होती है? तो उसके बारे में आप बताइए। ये खेल है जी। जी, जैसे किसी भी खेल को खेलने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, एक्सरसाइज। जी जी वो करके जी जी हर आदमी जादू का खेल कर सकता है। जी इसमें किसी मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं है। जी। इसमें सामान जो है हमारा और कुछ करने का जो तरीका है, जी, किसी भी चीज को हमने पेश करना है वो ऐसे ढंग से पेश करनी है कि आदमी को एकदम झटका लगता है। जी जी, उसकी प्रेजेंटेशन से इफेक्ट पड़ना चाहिए एकदम से। हाँ जी 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 परंतु ना तो कोई शून्य से चीज पैदा की जा सकती जी, और ना ही शून्य से कुछ चीज गायब की जा सकती। गायब की जा सकती है। तो कोई ट्रिक आपके अगर जहन में है तो हमारे दर्शकों को कुछ दिखाना चाहिए। हाँ, ट्रिक बहुत है हमारे पास। जैसे आपको 10 का 5 का नोट आपके पास जेब में होगा तो आप दीजिए प्लीज मुझे। कोई भी आपके पास किसी तरह का भी, या कोई छोटा कागज हो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक नोट देता हूँ। हाँ जी सर, देखिए आपने 200 का नोट दिया मेरे को। जी जी अब करना क्या है, इसको 200 का नोट दिखा के, हमारे खाली हाथ है दोनों, जी 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 और उसके बाद इस नोट को फोल्ड करना है। जी ये दिखा दिया, उसके बाद हरकत, हाथ की हरकत होती है, जी जी और हम इससे दिखा भी सकते हैं। 200 का जी। नोट है, आप चेक कर सकते हो। जी अब हम इसको फूंक लगाएंगे, अपनी कला का जो प्रदर्शन करेंगे, जी और करते करते जब हम इसको खोलेंगे, खोलते खोलते ये 50 का नोट बिल्कुल नया नोट बन जाएगा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। 200 के नोट से 50 रुपए का नोट आपने बना दिया। हाँ, वो पुराना नोट था, हमने इसको नया बना दिया है। नया बना दिया। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, इजी वे में। बहुत ही आसान है। मैं आपको इसका बताना चाहूँगा कि हाथ की पकड़ की प्रैक्टिस होती है इसमें।
जी, हमने नोट को कैसे, सिक्के को कैसे पकड़ना है, नोट को कैसे पकड़ना है। जी, आप बता रहे हो बहुत आसान है, मगर जो देख रहा है उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट उसके लग रहा लिए है, बहुत उसके लिए तो मतलब असल का चमत्कार है ये। मैं आपको दिखाता हूँ, ये नोट है, हमने ये इसको ऐसे फोल्ड किया था, जी और जब हमने हाथ से हाथ हिलाया, जी जी हाथ हिलाने से हमारी उंगलियों की हरकतें छुप जाती हैं, और हमने हाथ हिला के इस नोट को हमने इस अपनी हथेली में रख लिया। जी। इस हथेली में यहाँ, ओके सर, ओके। अब हथेली में रखा गया, जी। तो 200 का नोट हमारी इन उंगलियों के नीचे है, उंगलियों के नीचे आ हमने गया। उधर से जनता की तरफ से छुपा रखा है। तो जैसे ही हम हाथ हिलाएंगे इसको, जी जी। और जब हम स्टेज पे खड़े होकर करते हैं तो हमारा सिर भी हिलता है, फिर भी हिलता है, आदमी movement भ्रम होती में है। पड़ जाता है, जी। और ये नोट दिख जाता है। नोट दिख जाता है। जी जी अब इसको हम बिल्कुल खाली हाथ में दिखा सकते हैं। जी। ऐसे पकड़ा, इसको ऐसे किया, जी 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 ऐसे दिखाया, जी। ऐसे दिखाया, जी। और इसको ऐसे रखे, जी। इसको ऐसे रख के हमने मतलब जल्दी से, और इसको फोल्ड किया और आपको दे दिया। जी जी जी। और मेरे खाली हाथ है, इसे खाली हाथ है। हम इससे चाय पिए, पेन से काम करें, हम हर काम इसमें हम लिख भी सकते हैं अपने, मतलब इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए। जी, पता भी नहीं लगता हाथ में है या हाँ, नहीं। पता नहीं लगेगा, परंतु ये हर आदमी कर सकता है। हर एक आदमी कर सकता है। जी जी जी। और मेरे हिसाब से ये जो छोटी मोटी ट्रिक सीख के जो लोग, कई लोग पाखंड फैला देते हैं कि इसके अंदर मतलब भगवान है, ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक ट्रिक है, ये एक जादू है। हाँ, ये एक कला है, जी। इस खेल का नाम जादू रखा गया है, जादू रखा गया और ये मनोरंजन के लिए बहुत अच्छी चीज है। है। जी जी जी। परंतु बहुत से लोगों ने दुरुपयोग इसका ज्यादा दुरुपयोग करना। किया है। जी जी जी। हम गांव में जब छोटे छोटे जादूगर आते हैं, वो लोगों को डराते हैं, मुंह से खून निकाल के दिखाते हैं, वो सब नकली होता है, असली में कुछ नहीं होता। कई बार हम देखते हैं कि एक पिटारा आता है, उसके अंदर से एक लड़के को काट लिया जाता है, आधा इस साइड चली जाती, आधा उस साइड चली जाती। इस प्रकार के गेम हम काफी बार देखते हैं। वो स्पेशल सामान होता है, जी। और जो उसमें लड़की बैठती है वो स्पेशल ट्रेनर होती है। ट्रेनर होती है हाँ जी, जो हमें दिखता है असल में वो होता नहीं वो है, होता नहीं है। तो इसी का नाम जादू है। इसी का नाम जादू है। जैसे कई हमने देखा है अपनी मुंह के अंदर से, यानी कि वो काफी सारे ब्लेड निकालते जाते हैं, ब्लेड निकालते जाते हैं। 500 ब्लेड एक मुंह से निकाल दिए जी, इसी जी। स्टेज के ऊपर। जी उधर प्रोफेसर हिसार के अंदर एक शो था, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर, हमने उसको देखा। उस टाइम पे हम स्टूडेंट थे, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताओगे? वो किस तरीके से इतने ब्लेड अपने मुंह के अंदर से, ब्लेड तो एक बड़ी नुकीली धातु, उसको तो थोड़ा इधर उधर करेंगे तो मुंह से मतलब ब्लड आना शुरू हो जाएगा। शायद अब के नहीं, पिछले प्रोग्राम में हमने गोरखपुर में ब्लेड निकाले थे। हाँ, आपने भी आपने ब्लेड निकाले थे, निकाले आपने थे। बहुत लंबी एक लाइन बनाई ब्लेडों की। हाँ जी, हाँ जी। तकरीबन आपने कम से कम 100 ब्लेड अपने मुंह से निकाल दिए थे। बिल्कुल वो जी। मेरे रिमेन में नहीं, मेरे 500 मैंने देखे थे, वो भी था। मगर आपका भी मैंने देखा, अभी मेरे को आया। आपने गोरखपुर में एक मंजीत शर्मा मंच का जो हमारे मदर प्रोडक्शन है, आजाद यंग ग्रोथ प्रोडक्शन, मदर प्रोडक्शन जो हमारी हाँ जी। यूनिट है, उसका प्रोग्राम में आपने भी निकाले, तकरीबन सैकड़ों ब्लेड आपने निकाले निकाले थे जी। उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए कि मतलब दर्शक सुनना चाहते हैं। वो हाथ की चालाकी से जी मुंह के अंदर ब्लेड रखे जाते हैं। वो पहले वो बांधे होते हैं तागे से, रस्सी से बांध के, जी। बड़ी तागे से बांध के फिर सेट किए होते हैं, जी और हम वहां दिखाते दिखाते अपनी चालाकी से, जी वो हमारे हेल्पर के पास होता है, जो सामान होता है सारा, जी। हेल्पर चालाकी से हमें वो ब्लेड पकड़ाता है, जिसकी जनता को पता ही नहीं लगता, जनता को पता नहीं पता नहीं लगता। और वो ऐसे सेट किए होते हैं, जब निकालते हैं तो अकेला अकेला ब्लेड निकलता है। एक 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 और ज्यादातर जो ब्लेड होते हैं उनकी जो धार खराब की होती है, हमें कट करके नुकसान ना दे, क्योंकि उसकी धार अगर तीखी, उसको थोड़ा सा रेगमा मार के खींची से उसको आगे से उसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। तो वो जल्दी नुकसान नहीं करती। परंतु कई बार थोड़ी सी गलती से थोड़ा मोटा कट हो भी जाता है, तो वो हमारे मुंह में चलो ऐसा लार होती है, वो उसको ठीक भी जल्दी कर देती है। भी जल्दी कर देती है। परंतु ये आम साथी को ऐसा नहीं ना करना करें, चाहिए, किसी नहीं बच्चे करना को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कोई भी काम है, एक्सरसाइज के बगैर हम साइकिल चलाना सीखते हैं उसके लिए भी हम ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, गाड़ी के लिए ट्रेनिंग लेते हर चीज़ की उसी तरह इस जादू की ट्रेनिंग है। हैं। जी जी हाँ, कोई साथी कोई बच्चा सीखना चाहे जी जी। तो हम उसे सिखाना भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि ये चीज़ें समाज में आगे आए और लोगों का पर्दाफाश हो पखंडियों का। पाखंडियों का मतलब ज्यादा लंबा ढोंग ना चले, जी, और इस ट्रिक के माध्यम से जैसे कि आप उनको उजागर करके थोड़ी सामाजिक बुराइयां उनको भी दूर करने की जी, जी, हाँ। अथक प्रयास में। तो
रही दूसरी बात, कई दफा हमने जादू के अंदर देखा है कि एक मेंटलिज्म है, अपने आपने जो सोचा है दर्शकों के सामने। सुहानी शाह जी भी करती हैं। सुहानी साहा है और 2-3 मैजिक और और भी एक धर्म के नाम पर जो पखंड फैलाते हैं वो लोग भी करते हैं, वो काफ़ी हैं। इसके लिए स्पेशल तैयारी करके मतलब ट्रिक बनानी पड़ती है, उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उसके बाद वो हर आदमी उस चीज़ को कर सकता है। उसके ऊपर फोकस करें और उस पर निरंतर ट्रेनिंग करें तो वो मतलब हर आदमी कर सकता है। हाँ जी, कर सकता है। सुहानी साहब माइंड रीडिंग का काम करते हैं, जैसे हमने देखा है कई वीडियो में भी देखा है, दिल्ली के अंदर शो भी कई बार उनकी हुई, उसके अंदर भी थोड़ा सा, तो वो जैसे कि आदमी जो भी बोलता है उसको पहले ही बता देती है, इसको ये बोलना है, इसमें ये गेंद निकल के आएगी, थैली के अंदर ये गेंद है, आपने जो कागज खोलोगे कैलकुलेशन करवाई ऑलरेडी उसको, मतलब ये डिफिकल्ट नहीं है क्या? नहीं, ये तो इसके पीछे कुछ राज होते हैं जो बताने हम नहीं चाहेंगे, ओके जी, ओके। क्योंकि इस खेल का फिर पर्दाफाश हो जाए तो फिर वो खेल खत्म हो जाता है। खेल खत्म हो जाता है परंतु हमारी संस्था ने एक चैलेंज कर रखा है जी। कि हम मुट्ठी के अंदर 500 का नोट बंद करेंगे, उसके ऊपर जो भी नंबर उसका सीरियल नंबर है, अगर वो कोई बंदा बता दे, चाहे वो सुहानी शाह क्यों नहीं है, कि मैं उस नंबर को पढ़ लूंगा, वो अगर कोई बता दे तो उसको लाखों रुपए इनाम संस्था की तरफ से। हाँ, आपका कहने का मतलब है कि आप अपनी मुट्ठी के अंदर एक 500 रुपए का नोट रखें, कोई भी वर्ल्ड का या बात का कोई भी जादूगर उसको ये नहीं बता सकता इसका सीरियल नंबर क्या है। जादूगर तो बताते ही नहीं है, जादू करते हैं वो तो कला है, खेल कला है। है। इसको बताने का ढोंग करते हैं पखंडी बाबा लोग, जिन्होंने आज हमारे समाज के जो धर्म है हमारे, उनको बदनाम कर रहे हैं। बदनाम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि वो बदनाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं जी, क्योंकि ये ट्रिक है, ये तो कला है। हाँ, कला है ये इसको कला के माध्यम से कई लोगों का रोजगार भी चलता है और कई लोगों को पाखंड भी फैलाते हैं। उस पाखंडवाद से बचो और इस ट्रिक को समझो और उसको निरंतर उसके ऊपर फोकस करके एक्सरसाइज करके आप भी इस ट्रिक को कर सकते हैं। कर सकते हैं। बहुत से साथी करते हैं, बहुत आज तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो करने वाले हैं। अगर कोई भी साथी आपसे इस ट्रिक को सीखना चाहता है, जादू को सीखना चाहता है, तो कैसे वो आपसे मिले? आपके माध्यम से भी मिल सकता है। हाँ, मंजीत शर्मा मंच के माध्यम से भी मिल सकता है। कोई भी साथी अगर जादू सीखना चाहता है तक्षशिला सोसाइटी के माध्यम से भी मिल सकता है। तक्षशिला सोसाइटी हरियाणा के अंदर जो काम कर रही है उसके माध्यम से भी मिल सकता है। तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उसको जादू भी सिखाया जाएगा, उसको ट्रिकों के बारे में भी बताया जाएगा ताकि समाज के जो शोषण हो रहा है, पाखंड चल रहा है, उसको दूर किया जा सके। हम बस उस जो भी सीख रहे हैं उससे यही विश्वास लेते हैं कि वो इसका गलत यूज नहीं करेगा, कि उसके नाम से ठगी करके पैसा नहीं कमाएगा। हम यही चाहते हैं, बस ऐसा बंदे को हम सिखाना चाहेंगे। जी जी जी। छोटे बच्चे अक्सर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आपने स्कूलों के प्रोग्राम काफ़ी किए हैं जी जी, और आपने मंजीत शर्मा मंच पर भी तकरीबन 5 प्रोग्राम आपके हो चुके हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसके लिए हम आपको बहुत बधाई देना चाहते हैं। छोटे बच्चे आपसे बड़ा ही प्यार करते हैं, बड़ा ही स्नेह रखते हैं। ये तो जी मंजीत मंच जो है उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ठान रखी है कि हमने समाज में पखंड और अंधविश्वास को नहीं फैलने देना। जी जी। उसके लिए वो संघर्षशील, इसीलिए वो हमारे को बुलाते हैं। उनका भी प्रयास है कि हमारा एक अच्छा समाज हो। तो जरूरी नहीं कि हम तक्षशिला संस्था में रह के अच्छा समाज बना सकते हैं, हम अलग से भी अपने मंच बना के भी अच्छा समाज बना सकते हैं। हाँ, अगर आदमी ने ठान ली अच्छे काम करने की तो अपना खुद का भी वो स्टैंड लेके एक अच्छा काम कर सकता है और समाज को कुरीतियों से बचा भी सकता है। इसीलिए हम आपको इनवाइट करते हैं ताकि हमारे समाज को एक गुड मैसेज जाए। और आपकी जो स्पीच होती है वहाँ पर आप मतलब चैलेंज करते हो, आपने 30 चैलेंज किए हैं, उस चैलेंजों के आपने कुछ प्रोग्राम में जिक्र किया था, थोड़ा सा बताना चाहोगे? वो चैलेंज 23 चैलेंज है हमारे, जो 1963 में डॉक्टर अब्राहम टी कावूर ने किए थे जी। दुनिया के सभी सिद्ध पुरुषों जी, जो अपने आप में शक्ति रखना चाहते कहते थे जी। उसमें सीधा सा बात है कि कोई मतलब नंगे पैर आग पे चल के दिखा दे, पर खड़ा होकर दिखा दे, उसके आधा मिनट अगर खड़ा हो गया उसके पैर नहीं जलते तो फिर हम उसको इनाम दे देंगे, क्योंकि आग का काम जलाना है। लोग कहते हैं कि आग बांधी जा सकती है, नहीं बांधी, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हाँ, कुछ तापमान जो है हमारी चमड़ी को 3 सेकंड तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता,
तो ऐसे चमत्कार फिर वो पखंडी लोग करके दिखाते हैं कि हम तो हमारे में देवी शक्ति है या ऐसा कुछ हमने सिद्ध कर लिया तो हम ये करते हैं। परंतु हम बगैर किसी देवी शक्ति के आम आदमी को उसके ऊपर चला के दिखा देते हैं आग के ऊपर। जी जी जी। यानी कि 30 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड तक वो जो त्वचा का टेम्परेचर है उसको प्रभावित नहीं करता था जी। 3 सेकंड से ज्यादा अगर अग्नि को शरीर पे रखेंगे तो वो जलाने का काम करेगी करेगा जी। ये एक सिद्धांत है। हाँ जी हाँ जी। तो 3 सेकंड का मतलब वो दिखा के वो कहते हैं हमने देवी शक्ति है ये है वो उसको मतलब प्रभावित करके लोगों को अंधविश्वास फैलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। उस अंधविश्वास से हमें दूर रहना है, जादूगर साहब ने हमें बता दिया है। तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कोई शुभ संकेत, कोई अच्छे गाइडलाइन करना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि अगर हमने अच्छा समाज पैदा करना है तो सबसे पहले हमें खुद को अच्छा बनना पड़ेगा, तभी हमारा अच्छा समाज पैदा होगा। हम एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे कि घर में अगर 5 सदस्य हैं, जी 4 सदस्य घर की सफाई करने वाले और एक गंदगी फैलाने वाला हो तो उस घर में सफाई नहीं हो सकती। जी। तो हम यही चाहेंगे कि वो 5 सदस्य सफाई वाले हों तो तब हमारी घर की सफाई रहती। इसी तरह ये जो हमारा देश है, हमारा समाज है, पूरी सृष्टि है, ये हमारा घर है जी। तो इसको साफ सुथरा रखने के लिए जो पर्यावरण के नियम हैं जी, चाहे वो लड़का लड़की का अंतर है जी, या पेड़ पौधे हमें जरूरत है ऑक्सीजन की, जी, तो हमें गांव की सफाई भी, गंदगी ना फैले जिससे बीमारियां ना हो, तो ये सारे के सारे काम हमें खुद करने पड़ेंगे। सरकारों के भरोसे से हम नहीं चल सकते। सरकारें बहुत शौक करती हैं परंतु अगर उसका सही मूल्यांकन ना हो तो फिर उसका स्वयं स्टैंड लेना पड़ेगा। स्टैंड खुद लेना हमें पड़ेगा। हर एक को, अगर हर एक आदमी समाज के लिए अच्छा काम करेगा तो समाज खुद ब खुद अच्छा बन जाएगा। तभी अच्छा समाज होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।